फ्रेंड, जैसा कि कल हमने आपको कैलकुलेशन के बारे में बताया था कल और परसों क्लास में। आई होप कि आप लोगों का भी कैलकुलेशन इसी तरह से फास्ट हो गया होगा। आज आइए देखते हैं कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन को। और आज हम इकाई अंक को देखेंगे कि इकाई अंक को अगर कितना अधिक भी पावर क्यों ना हो, घात कितना अधिक क्यों ना हो, हम किसे उसे लॉजिक से ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। और आज हम लंगड़ी भिन्न, एक अलग प्रकार के भिन्न को भी देखेंगे, जो कि कहीं क्वेश्चन के दौरान हमेशा वह क्वेश्चन में आते रहता है। आइए देखते हैं। का अलग भिन्न है, कहेंगे इसका यूज हमेशा होता है। आपने देखा होगा कि दो भिन्न है, 2/3 और 5/2। तो बीच में हमेशा देखिएगा, ये इसका मतलब इसके बोलते हैं मोटी लकीर बोलते हैं, इसे मोटी लकीर। इसका मतलब भाग होता है, इसका मतलब भाग होता है। हमेशा समझिए, अगर दो भिन्न के नीचे अगर बीच में अगर कोई मतलब बटा रहे, बाई रहे, तो उसे हम मोटी लकीर बोलते हैं, भाग बोलते हैं। और कैलकुलेशन के दौरान देखिए, भाग का उल्टा क्या होता है? गुना होता है। और गुना में क्या करते हैं? अंक को पलटते हैं। 2/3 और देखिए ये क्या हो गया? भाग हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं भागा 5/2। अब देखिए 2/3 भाग का उल्टा गुना होता है, और गुना में अंक को हम पलट देते हैं 2/5। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4, 5 दिया 15। फिर आइए और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपसे दे दिया गया इस तरह से 3/5, 5/7, तो इसे सॉल्यूशन करना है। तो हमेशा समझिए, जब दो भिन्न के बीच में अगर कोई बटा रहे, उसे मोटी लकीर बोलते हैं, उसका मतलब होता है भाग होता है, मोटी लकीर भाग। तो इसे हम लिख सकते हैं 3/5 भागा 5/7। जब इसे हम हल करेंगे तो भाग का उल्टा गुना होता है, और गुना में अंक चेंज करता है 7/5। कटने वाला नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से ऊपर को, नीचे से नीचे को। 7 9 14 और 5 दिया 15। तो इसी तरह से हम आगे भी देखते हैं। आइए देखते हैं। 2/3/5, 2/3/5। तो समझ जाइए कि यहाँ पर ये आपका मोटी लकीर हो गया है। तो समझिए कि अगर किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो उसके नीचे हमेशा 1 रहता है। तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये मोटी लकीर है भाग। ये मत समझिए कि 2/3/5 है, यहाँ पर 2/3/5 है, और यहाँ पर भागा होगा आपका 3/5। तो 2 भाग का उल्टा गुना और पलटते हैं अंक को, 5 गुना 10/3। उसी तरह से और एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं कि अगर आपसे इस तरह से लिखा रहे 2/3 भागा 5, देखिए आप 5 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं। और 2/3 ये आपका मोटी लकीर हो गया, इसे भाग बोलते हैं। 5/1 भाग का उल्टा कितना? गुना होता है, और गुना में हम अंक को पलट देते हैं 1/5। तो इस तरह से देखिए 2/15 आपका, देखिए इस तरह से संख्या तैयार है। आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं। शायद आप लोगों ने कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा कि लंगड़ी भिन्न किसे बोलते हैं। एक्चुअली भिन्न में हम क्या करते हैं? ऊपर से हल करते हैं, लेकिन लंगड़ी भिन्न में क्या होता है? हमेशा नीचे से हल किया जाता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं भिन्न को। देखिए आपका सवाल इस तरह से रहेगा, 2/3 + 1/2। इस तरह से आपने देखा होगा किताबों के अंदर। तो नीचे से हल करते हैं, इसे लंगड़ी भिन्न बोलते हैं। लंगड़ी भिन्न, लंगड़ी भिन्न, डिसेबल्ड भिन्न बोल सकते हैं, फ्रैक्शन। और नीचे से हल करते हैं, नीचे से हल, हमेशा नीचे से हल करें, नीचे से हल करें, ऊपर से नहीं, नीचे से हल करेंगे। 2/3 + 1/2, 3 + 1/2 को देखिए आपका कैलकुलेशन स्पीड हो गया होगा। देखिए 3 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 दूना 6, 1 7, तो 7/2। देखिए अभी हमने आपको बताया मोटी लकीर के बारे में, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 गुना और भाग होता है, इसका मतलब भाग होता है। और भाग का उल्टा अपोजिट क्या होता है? गुना, और गुना में अंक को पलट देते हैं 2/7। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 4/7। आपका आंसर आ चुका है। उसी तरह से और एग्जांपल देखते हैं। अगर सपोज किया जाए, आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है 3 + 2 + 5, 5 + 3/2। देखिए लंगड़ी भिन्न है, हमेशा क्या करेंगे? नीचे से हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए 1/5 + 3/2 है। तो ये आप समझिए यहाँ पर कि 1 के नीचे में 5 नहीं है, बल्कि 1 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। तो पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे क्या लिखेंगे हम? 5 दूना 10, 3 13, 3/, इस तरह से लिखेंगे। 2 + 1/, इसे जब हल करेंगे तो 5 दूना 10, 3 13/2 होगा आपका। और जब इसे हम हल करेंगे, जब इसे हम सोल्यूशन करेंगे, तो फिर क्या आपका आएगा? 3/2 प्लस, और देखिए इसका मतलब क्या होता है? भाग, और भाग का उल्टा गुना होता है। मोटी लकीर बोल रहे हैं हमेशा। तो 1/1, 1 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 इस तरह से हम लिख सकते हैं, और इसे पलटेंगे 2/13। तो आपका देखिए 1 गुना 1 कीजिएगा तो वही आएगा, मतलब 2/13 इस तरह से लिख सकते हैं।
फिर आगे देखिए जब सॉल्व कीजिएगा इसे तो 13 दूना 26 और 26 दू 28, मतलब 3/28/13 आप इस तरह से लिख सकते हैं। और देखिए इसे आप फिर लिखिएगा, ये आपका मोटी लकीर हो गया, मोटी भील 3/1 गुना 13/28, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 39/28। तो आपने देखा कि हम लंगड़ी भील को किस तरह से हल करते हैं, नीचे से हम सॉल्यूशन करते हैं हमेशा। आइए आगे देखते हैं। अब हम इकाई अंक को ज्ञात करेंगे कि हम किसी भी संख्या पर अगर पावर रहे तो उसके इकाई अंक को कैसे ज्ञात करते हैं, उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और यहाँ से आपको किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिल सकता है यहाँ से। आइए इसको देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे हम। जैसे सपोज किया जाए, आपसे पूछ लिया गया यहाँ पर कि 427 पर पावर 15, 427 पर पावर 15। देखिए सपोज किया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 5 का पावर 3 क्या होगा और इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप इसे छोटा है इसे कर सकते हैं। 5 को जब 3 बार गुना करते हैं मतलब 5 का क्यूब तो 125 आएगा। अगर पूछ ले कि 5 के पावर 3 में इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक आपका 5 आ गया है। उसी तरह से अगर आपसे पूछ ले कि 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, इसका इकाई अंक अगर आपसे पूछे तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि इसका इकाई अंक 9 होगा, क्योंकि छोटा है। लेकिन अगर आपसे इस प्रकार का पूछ ले 427 पावर 15, तो कहेंगे यहाँ पर इतना पावर मल्टीप्लाई करना कहेंगे आसान नहीं है, तो इसके लिए एक रूल्स आता है। रूल्स में क्या करेंगे, उस रूल्स के बारे में लिख रहे हैं। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घात को, इसे बोलते हैं घात, घात या पावर, घात या इंग्लिश में आप पावर बोल सकते हैं, घात या पावर को 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। जो उसके बाद भाग देने के बाद जो शेषफल आता है वही संख्या का पावर बनता है। आइए हम इसे देखते हैं। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घात या पावर को, देखिए यहाँ पर घात कितना है 15 है। 15 को आप क्या कीजिएगा 4 से डिवाइड कीजिएगा, को 4 से भाग देते हैं। 4 से 15 में जब भाग देते हैं 4 तिया 15, सॉरी 4 तिया 12, तो आपका शेषफल कितना आ गया 3। भाग देने के बाद जो शेषफल आता है, अब देखिए ये जो शेषफल आ रहा है आपका 3, वही पावर बनता है। तो यहाँ आपको एक अंक लेना है, सिर्फ 7 लेना है, ना कि ये दोनों अंक लेना, क्योंकि इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक 7 है, दहाई सैकड़ा है, इकाई अंक लीजिएगा, इसे क्या लिखेगा 7 के पावर 3, 7 के पावर 3। तो आपको देखिए कम से कम 15 तक का हमने बोला था क्यूब आपको याद करना है, इसलिए देखिए 7 को जब 3 बार आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 343 आता है। तो इसका कहीं इकाई अंक कितना आ चुका है 3 आ चुका है। तो आप इस तरह से देखा कि इकाई अंक ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग लगाएंगे, उसके बाद जो शेषफल होगा वही अंततः क्या होगा इकाई अंक का पावर बनेगा। और एग्जांपल से हम इसे समझते हैं, आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए 634 पावर 634 पावर अगर पूछ लिया जाए 99, 634 पावर 99, तो क्या करेंगे पावर में 4 से भाग लगाएंगे, पावर में 4 से भाग लगाएंगे। 4 से जब आप भाग कीजिएगा यहाँ पर तो आपको हो जाएगा 8 9 4 चौके 16 3, मतलब शेषफल कितना आ रहा है 3। तो कहेंगे यही 4 पर पावर बनेगा 3। 4 के पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को जब 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 गुना 4 16, 16 चौके 64, इस तरह से 4 गुना 4, जितना पावर उतनी बार। देखिए अंतिम अंक क्या आ रहा है 4 आ रहा है, अंतिम अंक आपका कितना आ रहा है 4 आ रहा है। उसी तरह से देखिए और एग्जांपल को हम देख सकते हैं, और एग्जांपल को भी देख सकते हैं। जैसे सपोज किया जाए आपसे पूछ दिया जाए 636 पर पावर 75, ठीक है 636 पावर 75, तो आप क्या करेंगे इसका पावर में 4 से भाग देंगे, पावर में 4 से भाग लगाएंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर 4 एकम 4 3 35 4 8 32। इतना टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जल्द से जल्द हो सके निकाल लेंगे। अभी आपको सिखाना है, लर्निंग करवाना, इसलिए हम इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो शेषफल कितना आया 3, तो यही पावर आपका हो जाएगा यहाँ पर 6 का पावर 3। 6 को जब 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 216 आएगा, इसका इकाई अंक कितना आया 6। हम यहाँ पर इकाई अंक को ज्ञात कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपसे पूछ ले 571 पे पावर 100, 571 पावर 100, तो 100 हम जब 4 से भाग दीजिएगा तो कहेंगे पूरी तरह से। अगर यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर पूरी तरह से भाग लग जाए
अगर अगर घात पूरी तरह से कट जाए तो इकाई अंक का घात 4 ही होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका कितना है 100 है। जब 100 में आप 4 से भाग लगाइएगा तो पूरी तरह से यह कट जाता है। तो कहेंगे कि अंततः यहाँ पर बताया अगर घात पूरी तरह से कट जाए तो 100 में जब 4 से डिवाइड कीजिएगा यह पूरी तरह से कट चुका है, शेषफल कुछ नहीं आ रहा है, तो इकाई अंक का घात 4 ही होगा। मतलब 1 का घात कितना होगा 4। और जब 1 पर हमने पहले ही बताया है आपको कि 1 पर कितना भी पावर रहे उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, आगे देखते हैं। इसी तरह से हम 525 पे पावर 35, तो इसमें आपको भी इकाई अंक से क्या करना है, पावर में 4 से भाग देना। 35 में जब 4 से भाग दीजिएगा तो 4 8 32। अब हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। 4 8 32, आपका शेषफल कितना आ रहा है 3, तो 5 का पावर कितना होगा 3। जब 5 का पावर 3 कीजिएगा तो 125, यानी इकाई अंक कितना आ रहा है 5 आ रहा है। उसी तरह से अगर आप पूछ ले 520 पे पावर कितना 25, 520 पे पावर 25, जब 520 पावर 25, तो अगर 5 से आप 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 4 छके 24, शेषफल कितना आ रहा है 1। इकाई अंक 0 को जब पावर कीजिएगा 1, 0 पर कुछ भी पावर रही तो वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक निष्कर्ष निकला कि 0 1 इसी तरह से 0 अगर रहे, यहाँ पर एक निष्कर्ष हमारा निकल रहा है कि अगर 0 पर कुछ भी घात रहे, 0 पर कुछ भी घात मान क्या होगा 0। अगर 1 पर कुछ भी घात इसका वैल्यू क्या होगा 1। 1 पर कुछ भी घात रहे 1 हो जाएगा डायरेक्ट। उसी तरह से अगर आपसे पूछ ले 5 पर कुछ भी घात उसका वैल्यू कितना होगा 5। 6 पर कुछ भी घात उसका वैल्यू कितना होगा 6 ही होगा। तो आप इसे नोट कर लें और इसे ध्यान में रखें। 0 1 5 6 नो चेंज। 0 और 1 5 6 अगर इकाई अंक में दिख गया, यहाँ पे देखिए 0 है तो कहेंगे इसका वैल्यू 0 होगा। अगर इकाई अंक 5 है तो इसका वैल्यू हमेशा 5 होगा इकाई अंक। अगर 6 है तो हमेशा क्या होगा 6 होगा। 0 1 5 6 नो चेंज होता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, इसमें सभी पे इकाई अंक निकालना है आपको। इकाई अंक ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करनी है। देखिए इकाई अंक कितना होता है 1। हमने क्या बोला आपको, अगर इकाई अंक 0 1 5 6 मिल जाए तो क्या करेंगे वही वैल्यू हो जाएगा। 1 पर पावर 232 उसका वैल्यू क्या होगा 1 पर पावर 232 उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। उसी तरह से 5 पर पावर 125 हमने क्या बोला है 0 1 5 6 नो चेंज होता है। 5 पर पावर 125 इसका वैल्यू हमेशा 5 आएगा, चाहे आप कितनी बार भी घात को गुना कर लें। उसी तरह से 6 पर पावर 325 इसका वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। उसी तरह से 0 पावर 130 इसका वैल्यू क्या आएगा 0। तो आपने क्या सब देखा कि अगर 0 1 5 6 होता है नो चेंज, अगर 0 मिल गया तो 0 ही आंसर होगा, 5 है तो 5 ही, 6 है तो 6 ही, और 1 है तो 1 ही। एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं 4 वाले डिवाइड वाले। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 325 पे पावर 24, 325 पावर 24। हमने क्या बोला है हमेशा अगर इकाई अंक ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे घात को 4 से डिवाइड करते हैं। 24 में जब 4 से डिवाइड कीजिएगा तो यह पूरी तरह से कट जाएगा। और हमने बोला आपको कि अगर घात पूरी तरह से कट जाए तो पावर उसका क्या बन जाता है 4 ही बन जाता है। तो इसका पावर कितना होगा 4। ऐसे भी आपने 5 हम बताएं कि 5 पावर कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है 5 ही होता है। तो अगर इस तरह का देखिए तो आपको करना ही नहीं है। अगर देखिए एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे 324 पावर रहे 64, 324 पावर 64। देखिए 64 में जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 16 पूरी तरह से कट जाता है, तो इसका पावर क्या बनेगा 4 ही बनेगा, मतलब 4 के पावर 4। तो जब 4 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 4 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 64 आता है, और 4 जब कीजिएगा तो 256 आएगा, मतलब इकाई अंक कितना आ रहा है 6। तो इस तरह से हमने इकाई अंक को देखा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए इकाई अंक से संबंधित यूनिट प्लेस संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा पिला के। देखिए जैसे आपसे पूछ रहा है कि 173 पावर 45 गुना 152 पावर 77 गुना 777 पावर 999 इकाई अंक क्या होंगे। तो देखिए हमने क्या बोला आपको, हमेशा क्या करना है पावर में क्या करना है, पावर में 4 से डिवाइड करना है 45/4। उसी तरह से हमेशा एक अंक लेना है, इकाई अंक आपको सिर्फ यहाँ का 3, इकाई अंक यहाँ पर 2, 77/4 गुना क्या करना है 7 के पावर 999/4।
देखिए 4 से जब 45 में आप डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 11 चौके 44, शेषफल कितना आ रहा है 1, शेषफल कितना आ रहा है 1, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। फिर देखिए 74 में जब 4 से भागे तो 19 चौके 74, 19 चौके 74 और 76 होता है, सॉरी 19 चौके 76, तो आपका शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 2 के पावर 1। उसी तरह से देखिए आपको 4 के विभाजता का नियम क्या बताया था हमने, अंतिम 2 अंक को क्या करना है, भाग देना है 4 से, और आगे वाला नहीं देखना, आपको अंतिम 2 अंक देखना है। जब 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए 99 में 4 से भाग देना है आपको, ना कि 9 से 99 में, क्योंकि 4 के विभाजता का नियम डिविजिबिलिटी का रूल बताए थे हम कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, आगे कुछ भी है उसे हमसे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अगर 4 से आप देते हैं तो 4 दूना 8 और 19, 4 चौके 16, तो शेषफल कितना आ रहा है 3 आ रहा है आपका, शेषफल कितना आ रहा है 3, 24 चौके 96, शेषफल आपका 3 आ रहा है, 7 के पावर 3। देखिए 3 के पावर 1 कितना होता है 3 होता है, और 2 के पावर 1 2 ही होता है, और 7 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 343 आएगा, 343। तो हम इकाई अंक को लेंगे, ये दोनों को छोड़ देंगे, दोनों को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। 3 दूना 6, 6 3 18। अब यहाँ भी हमको इकाई अंक क्या मिलेगा 8 मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कैसे हमने सॉल्व किया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ऐड करना आपको, हमने बताया आपको कि 5 का पावर कुछ भी रहे उसका वैल्यू क्या आता है 5, इसे हम जो करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से 3 का पावर कितना होगा 5810, यहीं पर हम कर लेते हैं, टाइम अब लैप्स नहीं करेंगे, इसमें 4 से भाग देंगे और इसमें 4 से। अंतिम 2 अंक आपको देखना है, आगे का 2 अंक नहीं देखना, अंतिम का 2 अंक 10। जब 4 में आप 10 से भाग देते हैं 4 दूना 8, शेषफल कितना आता है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कितना 3 के पावर 2। उसी तरह से अंतिम 2 अंक आपको देखना है, 13 चौके 52, शेषफल कितना 1, तो 2 का पावर 1, तो 5 होगा यहाँ पर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का पावर 1 2, तो इस तरह से इसे जोड़ सकते हैं, 9 5 14 2 16, तो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है 6। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को बनाया। आइए देखते हैं आगे, आइए 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगर आपसे पूछ लेंगे 3 के पावर 25 प्लस 3 के पावर 26 प्लस 3 के पावर 27 प्लस 3 के पावर 28 को कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित करेगी, तो इस प्रकार क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे हम। 3 के पावर 25 को क्या करेंगे हम यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं, 3 के पावर 25 को कॉमन क्या क्या आता है, हमेशा न्यूनतम संख्या कॉमन क्या आता है, जो सब में क्या हो उभयनिष्ठ हो, मिलता हो। जब यहाँ से 3 के पावर 25 हम ले चुके हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए 3 के पावर 25 3 के पावर 26 है, जब हम यहाँ से 3 के पावर 25 ले चुके हैं तो एक यहाँ हमारा 3 बचा है। उसी तरह से यहाँ 3 के पावर 2 बचा है यहाँ पर आपका, उसी तरह से यहाँ पर 3 के पावर 3 बचा हुआ है हमारा रिमेन। अब देखिए इसे जब हल करेंगे तो क्या आएगा, 3 के पावर 25, 3 के पावर 3 कितना होता है 27 होता है, इसे 27 लिखेंगे। उसी तरह से 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 को क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। उसी तरह से 3 है, 3 के पावर 1 3, तो 27 और 9 कितना होगा आपका 36, 36 3 39, 39 1 40। तो इस तरह से देखेंगे, देखिए 3 के पावर 25 गुना 40, तो 40 देखिए कोई संख्या नहीं कटने वाला, इसको हमेशा काटना है आपको। तो देखेंगे कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं कट रहा है, तो देखिए 3 के पावर 25 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 के पावर 24 गुना 3 गुना 40, इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 है और गुना में आधार जब बेस समान रहता है तो पावर जुड़ता है, 24 1 25 लिख सकते हैं। अब देखिए 40 दिया 120, अब देखेंगे कि कौन सी संख्या इसे काट रही है, तो 30 देखिए यहाँ पर क्या है 120 को काट रही है, तो आपका आंसर क्या होगा 120 होगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन आपका है 2 के पावर 12, 2 के पावर 13, 2 के पावर 14 को कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित करेगी, तो 2 के पावर 12 क्या करेंगे कॉमन करेंगे, 2 के पावर 12 जब ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर 2 के पावर 12 ले लेंगे तब तो 13 होगा, यहाँ 2 के पावर 1। उसी तरह से यहाँ पर 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, और ये होगा आपका 2, और यहाँ पर कितना होगा 1 होगा 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 4 2 6 1 7, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन गलत है, तो 4 2 6 1 7, तो कहेंगे 2 के पावर 12 गुना 7। अब देखेंगे इसको हमेशा देखना है, पावर वाली संख्या को नहीं देखना है, जो पावर वाली संख्या के बाद वाली संख्या उसे देखना है। यहाँ पर 7, तो देखेंगे 7 ऑलरेडी इसे काट रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा 7। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को देखा। देखिए क्वेश्चन, किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात करें जबकि उसके अंकों का अंतर कितना है 4। तो देखिए इस क्वेश्चन को विदाउट कोई सॉल्यूशन बाय ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। आपको देखिए प्रॉब्लम के दौरान 2-3 बातों को ध्यान देना होगा केयरफुली। जब भी क्वेश्चन बनाने देखें तो आपके माइंड मैसेज आना चाहिए, क्या यह क्वेश्चन जो है यह क्वेश्चन
हमारे जो ऑप्शन दिए गए उससे हल हो सकता है। कई क्वेश्चन जो होते हैं हमारे ऑप्शन से ही हल होते हैं। जैसे अगर आप सॉल्यूशन करने के लिए जाइएगा तो बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन विदाउट सॉल्यूशन हम इसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी 2 अंकों वाली संख्या, तो देखिए 2 अंकों वाली सभी संख्याएं हैं, चारों का चारों ऑप्शन। संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, अगर हम ऑप्शन ए को लेते हैं 38 और संख्या को बदलते हैं, परस्पर बदलने पर उसका योग कितना होता है, 110 होता है। जब इसे बदलेंगे हम तो क्या होगा, 83। 38 को जब बदलिएगा 83 होगा। अब इसका योग देखते हैं, 8 3 11 और 8 3 11, 111 आ रहा है, जबकि आना चाहिए कितना, 110। तो कहेंगे कि यह ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन हम चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को, 73 और संख्या और उसके अंक परस्पर बदलने पर, मतलब पलटने पर, 73 को जब पलटते हैं तो आपका आता है 37, 37। आप देखिए 73 और 37 को ऐड कीजिए, 73 और 37 को जब ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 110। देखिए हमारा ये कंडीशन फुलफिल कर चुका है। और संख्या ज्ञात करें जबकि उसके अंकों का अंतर कितना होना, 4 होना चाहिए। देखिए 7 और जब 3 को माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। देखिए कितना जल्दी निकल गया हमारा आंसर। बाई ऑप्शन से हम 6 मिनटों में आंसर तैयार कर चुका है। फिर से एक बार देखते हैं, किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात करें जबकि उसके अंकों का अंतर कितना है, 4। तो हम ऑप्शन को लिए संख्या, जैसे ऑप्शन 38 है, पहला ऑप्शन है, उस परस्पर बदलने पर 38 को जब पलटते हैं तो क्या होता है, इकाई की जगह पर दहाई, दहाई को इकाई करते हैं। 38 का अपोजिट 83, अंकों का योग जोड़ रहे हैं 111, जबकि चाहिए कितना, 110। उसी तरह से ऑप्शन बी ले रहे हैं हम 73 को, 73 को जब पलटते हैं तो 110। और दूसरा कंडीशन क्या था, अंकों का अंतर क्या है, 4। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ रहा है, 73। विदाउट हम कहेंगे कि कलम यूज किए हुए बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको कहेंगे कि नंबर सिस्टम के जितने भी थ्योरी थे, सारा का सारा थ्योरी हमने आपको बताया। अगर ईमानदारी से आपने पढ़ा होगा तो आप किसी भी बुक के सहायता, जैसे RS अग्रवाल या फिर प्रीवियस ईयर जो भी पूछा गया हो, किसके अंदर, रेलवे के अंदर या फिर SSC के अंदर, उस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अगर नहीं बने तो आप सॉल्व कर सकते हैं। कल हमारा लास्ट क्लास होगा नंबर सिस्टम के अंदर, जो भी क्वेश्चन बचा है उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, दिखाएंगे आपको कि कितना हम कम समय में सॉल्व करके दिखाते हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, मैथ्स अच्छा लग रहा है पढ़ने में, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।